गुड मॉर्निंग। तब आप लोग ठीक ठाक हैं? चलिए आज फिर कुछ हम लोग करंट का क्वेश्चन देख लेते हैं जो बिहार से भी रिलेटेड है और मुझे लगता है काफ़ी यूजफुल भी रहेगा। तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की राज्यों की रैंकिंग में बिहार का स्थान क्या रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के राज्यों की रैंकिंग में बिहार का स्थान क्या रहा। ठीक है, आपके सामने विकल्प है ए, आपके सामने विकल्प है बी, ए है 11, बी 13, सी 17 और डी 24। ठीक है, तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 रैंकिंग की बात पूछ रहा है और ये आपने अगर पढ़ा होगा तो ये पढ़ा होगा कि इस रैंकिंग में नागालैंड के साथ बिहार को संयुक्त रूप से 17वां स्थान मिला है। ठीक है, जबकि पिछले साल ये 24th रैंक हुआ करता था। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 17, यानी आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की स्टेट रैंकिंग में, एक मिनट, हाँ, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के स्टेट रैंकिंग में 100 से अधिक नगर निकाय वाले राज्यों में बिहार किस स्थान पर है। बिहार में नगर निकाय की संख्या अबाउट 142, 242 होना चाहिए और देश के कुल ऐसे शहरों में बिहार के 24 शहर शामिल किए गए हैं। ठीक है, और इस रैंक में जो हम देखते क्या है, स्टेट रैंकिंग में बिहार का जो स्थान है वो आपका है 30, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है नंबर 3, क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग देख लें, है ना। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में सबसे स्वच्छ गंगा शहर है। यानी ये गंगा के किनारे बसे हुए शहर की बात पूछ रहा है। स्वच्छता के मुद्दे पे इसका क्या रैंकिंग है। आपके सामने विकल्प है ए पटना, बी मुंगेर, सी सोनपुर और डी भागलपुर। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में, तो यहाँ ये जो विकल्प ए बी सी डी अवेलेबल है, इसमें मुंगेर नंबर 2 पे है, पटना नंबर 3 पे है, हाजीपुर ये आपका 7th नंबर पे है और भागलपुर 14th नंबर पे है, यानी 40वें नंबर पर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के हिसाब से स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में सबसे स्वच्छ गंगा शहर है। तो इस विकल्प के आधार पे आंसर क्या हो जाएगा, बी मुंगेर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन है स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार देश में 50,000 से 1 लाख की आबादी वाले शहरों में सिटीजन फीडबैक कैटेगरी में बिहार के किस शहर ने सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल किया है। आपके सामने विकल्प है सुपौल, ए बी सहरसा, सी कटिहार और डी पूर्णिया। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जनरली कहा जाता है कि ये स्वच्छता पर हुआ जो मतलब कि सर्वेक्षण है ये ऑनलाइन पोलिंग पे आधारित है। ठीक है, और सुपौल की जनता अपने नगर प्रशासन से काफी खुश रही है इस मुद्दे पे। पटना का स्थान 174 है। ठीक है, तो जो दिया गया विकल्प है उसमें हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा, यानी सुपौल। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार, हाँ, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले 48 शहरों में से पटना का रैंक क्या है। ठीक है, देश भर के बड़े शहरों में पटना कहा जाता है कि चौथा सबसे गंदा शहर है। ठीक है, चौथा सबसे गंदा शहर है, इसलिए ये 44वें रैंक पर है। ठीक है, 45वें रैंक पर कौन है, दिल्ली है। ठीक है, तो यहां पे जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, बी 44। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन पूछ रहा है स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की ऑल इंडिया जिला रैंकिंग में
किस जिले को बिहार में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की ऑल इंडिया जिला रैंकिंग में किस जिले को बिहार में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? इसमें आपका विकल्प है गया, आपका विकल्प है पटना, सुपौल और मुजफ्फरपुर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ठीक से आप लोग देखेंगे। देश के 659 डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो गया का 289th रैंक है, जबकि सुपौल 300वें रैंक पर है और पटना 313वें रैंक पर है। अगर ऑल ओवर रैंकिंग के आधार पे हम बिहार में देखें तो ये सर्वोच्च स्थान पे आता है कौन? गया। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार 1 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में बिहार में सर्वोच्च स्थान किस शहर ने हासिल किया है? ठीक है। किस शहर ने हासिल किया है? अभी अभी आंसर आपके सामने था। इसमें भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए, गया। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 वित्त वर्ष 2021 में बिहार में धान की खरीद का लक्ष्य रखा गया। इसमें परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है। और यहाँ पे जो आपका आंसर होना है वो आपका है कितना? 45 लाख मैट्रिक टन। वित्त वर्ष 2020-21 में बिहार में धान खरीद का लक्ष्य कितना रखा गया? ध्यान रखिएगा, 45 लाख मैट्रिक टन। अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां जो क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की मेजबानी में 6ठे अंतर्राष्ट्रीय धम्म कॉन्फ्रेंस का आयोजन राजगीर में किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? आपके सामने विकल्प है फागू चौहान, ए, बी नीतीश कुमार, सी वेंकैया नायडू और डी रामनाथ कोविंद। क्वेश्चन नंबर 9 है। आपके दिमाग में आंसर आया होगा चूंकि ये काफी चर्चा में भी रहा था। ठीक है। ये 7 नवंबर 2021 को आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। जनरली अगर पूछा जाता कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन, तो ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन हुआ था 22-23 सितंबर 2012 को। ठीक है। जस्ट इसके पहले जो 5th हुआ था वो नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में 2019 में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है। ये जो 6th हुआ है, ये 6ठा का जो आपका आंसर होगा, इसका आंसर जो राजगीर में आयोजन किया गया, इसमें मेजबानी किसने की थी? तो आप आंसर में दे सकते हैं क्या? सी, वेंकैया नायडू। ठीक है। यानी 9वां का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। 8 नवंबर 2020 को दरभंगा एयरपोर्ट से व्यावसायिक उड़ान सेवा शुरू की गई थी। एक साल में लगभग कितने यात्रियों ने हवाई सेवा का लाभ उठाया? ये एक रिकॉर्ड रहा था। ठीक है। दरभंगा एयरपोर्ट से जो व्यावसायिक उड़ान सेवा शुरू की गई, कहा जाता है उस वक्त सर्वाधिक यात्रियों ने जो लाभ उठाया वो इसी एयरपोर्ट से। और ये कुल जो संख्या हुआ करता था वो कितना था? क्वेश्चन नंबर 10 आप सोच सकते हैं। ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा बी। जनरली लगभग अगर देखा जाए, ऐसे एक्यूरेट देखा जाए तो 5.25 लाख है। ठीक है। 5.25 लाख है। अगर हम एक्यूरेट देखते हैं तो हमारा आंसर हो जाता है ए। ध्यान रखिएगा कि इसका फायदा उठाया था 5.25 लोगों ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिहार की किस योजना को स्कॉच संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार दिया था? बिहार की किस योजना को स्कॉच संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार दिया है? ए, जल जीवन हरियाली योजना, बी, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना, सी, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना और डी, मुख्यमंत्री झुग्गी झोपड़ी महिला साक्षरता योजना। ठीक है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ये आपका जो आंसर होगा वो मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना होगा। ठीक है। जनरली कहा जाता है कि सीएम ग्राम सड़क योजना के तहत 45,600 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो चुका है और
इस सड़क निर्माण के तहत अबाउट 50,588 टोला, जो गांव का एक छोटा सा एरिया होता है, वो टोला को जोड़ा जा चुका है। ठीक है, और ये जो आपका सीएम ग्राम सड़क योजना है, इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 2006-07 में हुई थी, वित्तीय वर्ष 2006-07 में शुरू हुई थी। 21-22 में ध्यान रखना है कि अबाउट 45,600 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है, जिससे काफी संख्या में ग्राम और टोलों को जोड़ा गया है। आपका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछता है कि बिहार समाज कल्याण विभाग अंतर्गत समेकित बाल विकास सेवा को सराहनीय कार्य के लिए डिजिटल कैटेगरी में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बिहार समाज कल्याण विभाग अंतर्गत समेकित बाल विकास सेवा को सराहनीय कार्य के लिए डिजिटल कैटेगरी में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये ध्यान रखिएगा कि यह अवार्ड बच्चों के प्रारंभिक बाल्यावस्था के देखभाल के लिए एवं उनके शिक्षा के लिए दिया गया है। ठीक है, इसके निदेशक आलोक कुमार को यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, खासकर कोरोना काल में ऐसे शिक्षार्थियों तक मोबाइल के माध्यम से ई कंटेंट मुहैया करवाया गया था। ठीक है, और आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? स्कॉच सिल्वर अवार्ड। यानी बिहार समाज कल्याण विभाग अंतर्गत समेकित बाल विकास सेवा को सराहनीय कार्य के लिए डिजिटल कैटेगरी में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर सी, स्कॉच सिल्वर अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है वो है ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बिहार के किस मिशन को प्रतिष्ठित स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 13, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बिहार के किस मिशन को प्रतिष्ठित स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आपका आंसर क्या होगा? बिहार विकास मिशन? नहीं। बिहार कौशल विकास मिशन? सी, जल जीवन हरियाली मिशन? डी, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन? ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका रिलेटेड है बिहार के शराबबंदी कानून से है। तो क्वेश्चन पूछता है बिहार में शराबबंदी किस वर्ष लागू की गई? यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा छोटा सा, कि घोषणा कब हुई? शराबबंदी की जो घोषणा हुई थी, अगर हम बात करें किसकी घोषणा की बात करें, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो घोषणा हुई थी ये 26 नवंबर 2015 को। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है किस वर्ष लागू की गई। तो ध्यान रखिएगा कि ये लागू हुआ 2016 में, और अगर डेट के हिसाब से क्वेश्चन पूछता है तो ध्यान रखिएगा क्या, सॉरी, कितना है? 1 अप्रैल 2016। ठीक है, पूर्ण शराबबंदी को लागू कर दिया गया। तो जब पूछ रहा है कि शराबबंदी किस वर्ष लागू हुआ, तो आपका आंसर होगा क्या? सी, 2016। और आगे अगर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा नशा मुक्ति दिवस का आयोजन कब किया गया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों को अपील की गई कि वो आजीवन इससे अपने आप को मुक्त रखेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये 26 नवंबर 2021 को था। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है नशा मुक्ति दिवस, तब आपका आंसर होगा 26 नवंबर 2021। अगर क्वेश्चन पूछता है शराबबंदी की घोषणा, तो याद रखना है 2015। शराबबंदी किस वर्ष लागू हुआ, तो ध्यान रखना है 2016। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला जो आपका प्रश्न है 15वां, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आर्थिक हल युवाओं का बल के तहत युवाओं को दिए जा रहे कौशल प्रशिक्षण की ताजा रैंकिंग में किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है? कौशल विकास योजना आप लोग पढ़ते ही रहे हैं। ठीक है, 7 निश्चय योजना के तहत ये कार्यक्रम शुरू किया गया था, और इसमें जनरली एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसमें अधिकतम जो अंक का निर्धारण किया गया है वो 10 अंक का निर्धारण किया गया है, जिसमें बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट ने 8.4 अंक हासिल किए हैं। ठीक है, ये श्रम संसाधन विभाग के द्वारा
ये कार्यक्रम शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2016 को, जिसमें फर्स्ट रैंकिंग किसका, बेगूसराय का है। याद रखिएगा कि परसेंटेज के आधार पे देखें, चूंकि अधिकतम जो अंक निर्धारित है वो 10 अंक निर्धारित है और बेगूसराय ने इसमें हासिल किया है कितना, लिखने में थोड़ी दिक्कत है, देख लीजिएगा 8.4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो आपका क्वेश्चन है, बिहार और उत्तर प्रदेश के कितने गांवों की अदला बदली को हाल ही में मंजूरी मिली है। ठीक है, अभी अभी उन गांव का नया सीमांकन भी चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने विकल्प है A 5, B 7, C 9 और D 11। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में कुशीनगर के 7 गांव को बिहार में शामिल करने की योजना है, बिहार में शामिल किया गया है। जबकि चंपारण का एक अनुमंडल है क्या, बगहा, और वहां के 7 गांव को कहां शामिल किया गया है, यूपी में शामिल किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी यानी 7। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन पूछता है बिहार ई विधान को लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया। बिहार ई विधान को लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 है। याद रखिएगा 25 नवंबर 2021 नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन हुआ, यानी इस नेबा परियोजना का कार्यान्वयन में बिहार विधान परिषद कह सकते हैं देश का क्या है, पहला सदन है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 18। क्वेश्चन नंबर 18, जल शक्ति मंत्रालय ने 25 नवंबर 2021 को नदी शहर गठबंधन की शुरुआत की है। इसमें देश भर के 30 में से बिहार के कितने शहर शामिल किए गए हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने 25 नवंबर 2021 को नदी शहर गठबंधन की शुरुआत की है। इनमें देश भर के 30 में से बिहार के कितने शहर शामिल किए गए हैं। विकल्प 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 6। क्वेश्चन नंबर 18, शहरों की नदियों का विकास करना इसका उद्देश्य है, टारगेट है। और कहा जाता है ये न्यूज है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस नदी शहर गठबंधन की शुरुआत की है, जिसमें बिहार में कहा जाए तो पटना और बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर को इसमें शामिल किया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी। ध्यान रखिएगा किस किस शहर को शामिल किया गया है, देश के 30 में से 4 को बिहार से शामिल किया गया है, जिसमें आपका पटना है, बेगूसराय है, मुंगेर है और भागलपुर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, भारत में दुधारू पशुओं की संख्या में बिहार राज्य का कौन सा स्थान है। दुधारू पशुओं की संख्या में से बिहार का कौन सा स्थान है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, अगर देखा जाए तो पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश, फर्स्ट नंबर पे है, एक सेकेंड, फर्स्ट नंबर पे है उत्तर प्रदेश। ठीक है, हाँ, फर्स्ट नंबर पे उत्तर प्रदेश है, सेकेंड नंबर पे राजस्थान है, थर्ड नंबर पे मध्य प्रदेश है। ध्यान रखिएगा, यानी भारत में दुधारू पशुओं की संख्या में बिहार राज्य कौन से स्थान पर है, क्वेश्चन ये है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है साथ में कि इसमें प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पे राजस्थान, थर्ड स्थान पे मध्य प्रदेश है, फोर्थ स्थान पे आपका क्या है, बिहार है। तो आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, चौथा स्थान। अगर बाय द वे यहां क्वेश्चन ये हो जाता है दूध उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है, ये तो दुधारू पशुओं की संख्या के आधार पे आपके सामने क्वेश्चन है। लेकिन अगर पूछता है कि दूध उत्पादन में, मिल्क के प्रोडक्शन में बिहार का स्थान कितना है, तो ये ध्यान रखिएगा कि मिल्क प्रोडक्शन में बिहार का जो स्थान है वो क्या है, सॉरी, वो आपका है 9वां स्थान। ध्यान रखिएगा, ठीक है, दूध के उत्पादन में 9वां स्थान है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को अगर देखें, जनजातियों के विकास के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय की डॉक्यूमेंट्री फिल्म उम्मीद को राष्ट्रीय ग्रामीण और पंचायत राज संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कौन सा स्थान मिला है? जनजातियों के विकास के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय की डॉक्यूमेंट्री फिल्म उम्मीद, ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, नाम क्या है? उम्मीद को राष्ट्रीय ग्रामीण और पंचायती राज संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कौन सा स्थान मिला है? क्वेश्चन नंबर 20। इसमें ध्यान रखिएगा कि बिहार को जो स्थान मिला है वो क्या है? सेकेंड है। ठीक है, अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, राज्य के सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार विश्व 21 में, राज्य के सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार विश्व 21 से किसे सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 21, किसे सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर अरुण कमल, बी डॉक्टर विनोदानंद झा, सी इम्तियाज अहमद, डी शंकरनाथ झा। यहां पे जो आपका आंसर होगा वो होगा डी डॉक्टर शंकरनाथ झा। जनरली ये कहा जाता है कि जो शंकरनाथ झा जमुई के निवासी और ये चिकित्सा पदाधिकारी रहे हैं, ये गांव के एक मुसहर टोला से बच्चों को शिक्षा देने का कार्य प्रारंभ किया था। अब तक धीरे धीरे देखा जाए तो इनका ये प्रोग्राम काफी आगे बढ़ा है और इन्होंने इस कार्यक्रम के साथ लगभग 55 टोला को जोड़ा है, दलित समाज के 55 टोला को इन्होंने जोड़ा है और लगभग इस कार्यक्रम से इन्होंने 5500 स्टूडेंट को भी जोड़ा है। ठीक है, इसीलिए इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर शंकरनाथ झा, यानी आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22। 22वां क्वेश्चन आपके सामने है, विधानसभा उपचुनाव की दोनों सीटें जीतने के बाद विधानसभा में जदयू के सदस्यों की संख्या अब कितनी हो गई है? चुनाव ध्यान रखिएगा कि दो ही जगह पे हुआ है, जो मतलब कि उपचुनाव करवाया गया वो एक तारापुर और दूसरा दरभंगा में क्या कुशेश्वर स्थान है ना, और दोनों जगह से जदयू की जीत हुई है। और तब हम देखते क्या है कि अब जो संख्या जदयू के सदस्यों की है वो हो गई है कितनी? ध्यान रखिएगा 45 है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, हाल ही में आयोजित युगांडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट विश्व 21 में बिहार के प्रमोद भगत ने कितने पदक जीते हैं? ये बिहार के प्रमोद भगत ये मूल रूप से कहाँ के हैं? ये हाजीपुर के हैं, रहते हैं उड़ीसा में। ठीक है, इनका जो रहना होता है उड़ीसा में रहना है और ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से नवाजे गए हैं। ठीक है, इन्हें कितना पदक मिला है? 3 रजत पदक मिला है। यानी हाल ही में आयोजित युगांडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट विश्व 21 में बिहार के प्रमोद भगत ने कितने पदक जीते? ठीक है, ए 3 स्वर्ण पदक, बी 3 रजत पदक, 2 स्वर्ण 1 रजत, 1 स्वर्ण 2 रजत। याद रखना है, इन्हें 3 रजत पदक दिया गया है। क्या? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से इन्हें नवाजा गया है। ठीक है, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, विश्व बाल सप्ताह पर किड्स टेक ओवर के तहत किस बालिका को एक दिन के लिए यूनिसेफ बिहार की जिम्मेदारी सौंपी गई? आपके सामने विकल्प है, ए मीना, बी आद्या, सी अंकिता और डी पूनम। आंसर होगा बी आद्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का सेकेंड चरण 2019-21 द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? पिछले क्लास में भी ये हुआ है, पिछले सेशन में भी हुआ है ये। ठीक है, अब अगर आप देखें विकल्प को तो ए है 965, बी है 990, सी है 1065 और डी है 1090। यानी 1000 पुरुष पे 1090 महिलाएं। आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी।
ध्यान रहेगा, ठीक है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण सेकेंड फेज 2019-21 द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा 24 नवंबर 2021 में ये रिपोर्ट जारी किया गया था, जिसमें 1000 पुरुष पे बिहार में महिलाओं की तादाद 1090, मतलब कि ये रिपोर्ट रहा है। सर्वाधिक अगर देखा जाए तो लक्षद्वीप का रहा है, 1000 पुरुष पे 1187 महिलाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 अगर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 26, ये भी क्वेश्चन शायद रिपीटेड है, ये पिछले सेशन में था। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 फिफ्थ द्वितीय चरण 2019-21 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल प्रजनन दर कितनी है? आपने बनाया था ये बी कितना 3.0%, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये पहले 3.4% था, हाल में घट के ये 3.0% हुआ है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार पवेलियन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बिहार पवेलियन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ध्यान रखिएगा, देश भर के 24 पवेलियन में बिहार पवेलियन को क्या गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया, स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। पिछले 60 वर्षों में बिहार को ये पुरस्कार 6ठी बार मिला है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवंबर 2021 के अंतिम सप्ताह में कुल कितने मेगावाट की बिजली परियोजना का लोकार्पण किया है? ये क्वेश्चन दूसरे रूप में पिछले सेशन में था, ठीक है। यहाँ पे जो आपका आंसर 28 का होना है वो कितना है? ए है 500, बी है 660 मेगावाट, सी है 1000 मेगावाट और डी है 1160 मेगावाट। आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा? बिहार में लगभग कितना मेगावाट? हाँ, अंतिम सप्ताह में बिजली परियोजना का लोकार्पण किया, हाँ ठीक है, सी आंसर होगा 1000 मेगावाट, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था। बिहार में लगभग 10,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, ठीक है। 10,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। ये जो 2021 के अंतिम सप्ताह में कुल कितने मेगावाट की बिजली परियोजना का लोकार्पण किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 1000 मेगावाट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया? ठीक है, 2020 में बिहार को किस श्रेणी में रखा गया है? ये पहला है आकांक्षी, बी है प्रतियोगी, सी है अचीवर्स और डी है फ्रंटनर्स। ठीक है, आपके सामने इतना विकल्प है। ए आकांक्षी, ध्यान रखिएगा, आकांक्षी कहने का मतलब हुआ एस्पिरेंट। ठीक है, जनरली कहा जाता है कि 30 अंक से अगर नीचे स्कोर है तो ये एस्पिरेंट की श्रेणी में है। ठीक है, अगर ये स्कोर 30 से लगभग 50 अंक के बीच में है तो ये प्रतियोगी की श्रेणी में आता है, और अगर 50 से 60 अंक तक है तो अचीवर्स की श्रेणी में आता है, और अगर 60 से ऊपर है तो फ्रंटनर्स की श्रेणी में आता है। जनरली ये कहा जाता है कि अभी भी ये आकांक्षी की श्रेणी में है, चूंकि इसका स्कोर 16 है, 30 से नीचे है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा ए, आकांक्षी की श्रेणी में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 30। 30वां, देश भर में कराए गए IPSOS सर्वे में आध्यात्मिक स्थलों की लोकप्रियता में पर्यटन स्थल बोधगया किस स्थान पर रहा है? यह स्थान विश्व विरासत की सूची में भी है ना, यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। कब? 2002 में बोधगया को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था। और आध्यात्मिक स्थलों की लोकप्रियता में पर्यटन स्थल बोधगया किस स्थान पर रहा?
तो अगर इस आधार पे देखा जाए तो इसका स्थान क्या है, ध्यान रखिएगा, सेकेंड, दूसरा स्थान है। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चन आज था। चलिए, इतना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आप लोगों ने देखा है। नेक्स्ट